अन्ना एक अरबपति के बेटे के साथ बचपन से बड़ी हुई थी। उस लड़के को अन्ना से चुपचाप प्यार था और उसने कसम खाई थी कि बड़ा होकर वह उसी से शादी करेगा। लेकिन तभी एक अचानक हुए हादसे के कारण अन्ना को अपनी दादी की देखभाल के लिए वहां से जाना पड़ा। जाने से पहले अन्ना ने उस लड़के से कहा कि उसे जिंदगी में एक बेहतरीन इंसान बनना होगा। लड़का अपने आंसू रोक नहीं पाया और उसने दिल ही दिल में कसम खाई कि चाहे कितना भी समय क्यों न लग जाए वह अन्ना को दोबारा ढूंढेगा और उसी से शादी करेगा। 18 साल बाद उस लड़के को अपने परिवार की अरबों की संपत्ति विरासत में मिली, लेकिन वह अपनी कसम कभी नहीं भूला। उसने अपनी मां द्वारा तय की गई सभी अरेंज मैरिज को साफ मना कर दिया। जल्द ही वह अन्ना के गृहनगर पहुंचा। वह उसके दरवाजे पर दस्तक देना चाहता था, लेकिन उसके पास हिम्मत नहीं थी। वह बार बार अपने असिस्टेंट से पूछता कि क्या आज वह अच्छा लग रहा है। असिस्टेंट ने उसे ढांढस देते हुए कहा कि वह पहले से ही एक बेहतरीन इंसान है। यह सुनकर आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और अन्ना के दरवाजे पर दस्तक दी। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला वह हैरान रह गया। उसने ध्यान से पूछा कि क्या वह अन्ना है और उसे पता चला कि अन्ना बहुत पहले वहां से जा चुकी है। यह सुनकर उसका दिल धीरे धीरे शांत हो गया। लेकिन जब उसने दोबारा अन्ना को ढूंढा तो उसे पता चला कि उसकी शादी किसी और से हो रही है। उसी समय असली अन्ना को यह पता चला कि उसकी सौतेली बहन उसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ शादी कर रही है, इसलिए वह उन्हें बड़ा तोहफा देने वहां पहुंची। असिस्टेंट ने देखा कि वह आदमी भावनात्मक रूप से पूरी तरह टूट चुका है और उसे दिलासा दिया कि शायद दुल्हन ही अन्ना हो। यह सुनकर उस आदमी को फिर से उम्मीद जगी, लेकिन जैसे ही उसने किसी को अन्ना का नाम पुकारते सुना उसका दिल पूरी तरह टूट गया। उसे यह भी महसूस नहीं हुआ कि वे सफेद कपड़े पहनी एक लड़की को बुला रहे थे जो वहां से गुजर रही थी। दिल टूटने के बावजूद उस आदमी ने दुल्हन को शादी का तोहफा दिया और उसके पति को प्रमोशन और सैलरी बढ़ाने का वादा भी किया। जैसे ही तोहफा देने वाले का नाम लिया गया अन्ना को एहसास हुआ कि वह आदमी वही लड़का है जिसके साथ वह बचपन में बड़ी हुई थी। वह जैसे ही आगे बढ़कर उसे पहचान बताने वाली थी वह आदमी अपने दुख में डूबा हुआ था और अन्ना को अपनी कार के पीछे बुलाते हुए नहीं सुन पाया। अन्ना को इतना गुस्सा आया कि वह उसकी कंपनी तक उसका पीछा करती हुई पहुंच गई और उसने मन ही मन कसम खाई कि अगर उस आदमी ने उसे सच में भुला दिया है तो वह उसे सबक सिखाएगी। उसी समय कंपनी के प्रेसिडेंट को असिस्टेंट की रिपोर्ट मिली, मिस अन्ना आ चुकी हैं।